जी, हमें मंजूर है आपका ये फैसला। ये जो फैसला है, वो कुछ फैसला ऐसा है कि सेट्स का जो टॉपिक है, वो हो चुका है कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि जो आपका डाउट है सेट्स का, वो थोड़ा-सा क्लियर हो। और याद रखिएगा चीज़ों को कि जो-जो चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, उनका आपको नोट्स प्रॉपर बनाना है और साथ ही साथ जो पहले एनसीईआरटी का चैप्टर है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं विथ एग्जांपल्स, उसको कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद आपको आरडी शर्मा यूज करना है और कोई बुक के चक्कर में मत पड़िएगा। तो एनसीईआरटी एंड देन आरडी शर्मा। इसके अलावा और कोई तो तबारा बुक मत शुरू कर दिए कि आर एस अग्रवाल लगाना शुरू कर दिए, कोई और बुक मिल गया उसको लगाना शुरू कर दिए, कुछ नहीं। पहले अभी आपका काम यह है कि बेसिक बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, और जब ये सारी चीजें बिल्ड हो जाएंगी, देन यू विल गो फॉर द हायर लेवल क्वेश्चन, या फिर जिस लेवल के क्वेश्चन की आपको नीड होगी उस लेवल के क्वेश्चन को करेंगे। अब समझिएगा बच्चा, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पे। हमने जो जो टॉपिक पढ़ी उसमें से अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। दैट मींस कि आपको सेट दिया होगा, ये मान लीजिए एक सेट है 2 4 6 8 10 12 14 14 16 18 एंड 20, और इस सेट को कह देगा कि इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन। तो आपने भैया अगर इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या कहा जाएगा, जो सेट का नाम था वो तो सेट का नाम रहेगा ही। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, तो आपने सेट बिल्डर फॉर्म में हम मैथमेटिकल फॉर्मूला या फिर टूल्स का यूज करते हैं, और उसके लिए हम एक नंबर को मानते हैं, दैट इज एक्स। तो आपने भैया एक्स मान लिया सच दैट, अब इस एक्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो आपने भैया एक्स सच दैट कि एक्स जो है वो 2n के इक्वल है। आपने कहा भैया एक्स को माना, एक्स को हमने डिफाइन किया, बट इसके डेफिनेशन में आपने एक और चीज यूज कर लिया, एन। अब ये एन क्या है उसको बताएंगे। तो आपने कहा भैया एन जो है वो नेचुरल नंबर है और एन स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है। आपने कहा भैया x such that x is equal to 2n and where n is set belongs to set of natural number and n is smaller than equal to 10। दैट मीन्स कि n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 करते करते कहां तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे। आपने कहा बेहतरीन बेहतरीन, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो था। अब मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ए हमारा कुछ ऐसा है, एक्स सच दैट x is equal to n square where n belongs to set of natural number and n is smaller than equal to 10, ऐसा कुछ होगा। तो आपने कहा ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म से किसमें कन्वर्ट करने के लिए देगा, रोस्टर फॉर्म में। इसमें देगा कन्वर्ट करने के लिए रोस्टर फॉर्म, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, तो आपने कभी टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देगा, तो क्या करेंगे आप, तो आपने कहा भैया अब यहाँ पे ईच एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी फॉर्म को रोस्टर और टेबुलर कहते हैं। दैट मींस एन नेचुरल नंबर, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 1। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 तो 3 का स्क्वायर 9, 4 तो 4 का स्क्वायर 16, 5 तो 5 का स्क्वायर 25, 6 तो 6 का स्क्वायर 36, 7 तो 7 का स्क्वायर 49, 8 तो 8 का स्क्वायर 64, 9 तो 9 का स्क्वायर 81, 10 तो 10 का स्क्वायर 100। दैट मीन जितने एलिमेंट्स पॉसिबल होंगे उन सारे एलिमेंट्स को आप क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेट। इसको क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, और इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर। आपने कहा ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या बनता है, तो अब हमारा क्वेश्चन बनता है सबसेट बनाने का। क्या बनाने का बच्चा, सबसेट बनाने का। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पे क्वेश्चन ऐसा ऐसे बनते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन बनेगा आपके बुक में वो बनेगा फॉर्म सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। गिवन सेट के सबसेट।
तो आपने कहा भैया अगर n ऑफ a मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a जो है वो m के इक्वल है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं वो होते हैं 2 की पावर m। ये आपने बताया था, ये आपने बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर m है तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 की पावर m के इक्वल होगा। ये आपने बताया था, हमने कहा बिल्कुल। अब चलिए बात करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक सेट है जिसमें दो ही एलिमेंट है 1 और 2, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, तो आपने सबसे पहला सबसेट तो होता है 5। इसके बाद हम लेते हैं सिंगल एलिमेंट को, उसके बाद लेते हैं दो एलिमेंट सिंगल एलिमेंट को, उसके बाद लेते हैं दो एलिमेंट को। आपने दो के बाद तो आगे हम जाएंगे ही नहीं, बात खत्म हो गई। ये तो पहला था। दूसरा हमने लिया सेट बी, इसमें हमारे पास तीन एलिमेंट है ए बी सी। इसके सबसेट बनाने तो अपने को इसके सबसेट सबसे पहले 5 मतलब 0 एलिमेंट, फिर एक एलिमेंट, एक एलिमेंट, फिर दो दो एलिमेंट, दो दो एलिमेंट में क्या आएगा, ए के साथ बी आएगा और ए के साथ सी आ जाएगा। ए का कॉन्सेप्ट खत्म, अब बात करेंगे बी की, तो आपने कहा बी के साथ सी आ जाएगा। दो एलिमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म, अब क्या आएगा, तीन एलिमेंट, तीन एलिमेंट में क्या क्या आएंगे, तो आपने कहा भैया ए बी और सी तीनों आ जाएंगे, काम खत्म। आपने कहा ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, तो अब हम एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसमें चार है, तो 1 2 3 एंड। अब बात को समझिए, आपने कहा अगर चार एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 4 दैट इज 16 सबसेट्स। इसमें कितने बनने थे, 2 की पावर 3 दैट इज 8 सबसेट। इसमें कितने बनने थे, 2 की पावर 2 दैट इज 4 सबसेट। काउंट कर लेते हैं ये सबसेट, 1 2 3 4, चार सबसेट। 8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट। 2 की पावर 4 दैट इज 16 सबसेट्स। तो 16 सबसेट्स क्या होंगे, तो पहले आपने कहा भैया पहले लिखते हैं 5 को, उसके बाद एक एक वाले एलिमेंट। जिस ऑर्डर में मैं बता रहा हूं आपको, इस ऑर्डर में करेंगे तो जीवन में कभी भी आपकी गलती नहीं होगी, कभी भी आपका पेन नहीं रुकेगा। तो इसी ऑर्डर में लिखिएगा, पहले एक का, पहले जीरो का, फिर एक का, फिर दो का, फिर तीन का, चार का, पांच का, छह का, इस तरीके से। आपने कोई अब बात करेंगे दो का, तो दो में सबसे पहले हम वन को पकड़ेंगे। वन के साथ क्या आएगा, टू आएगा। वन के साथ क्या आएगा, थ्री आएगा। वन के साथ क्या आएगा, फोर आएगा। वन का कॉन्सेप्ट खत्म, अब वन नहीं आएगा। अब इसके आगे चलेंगे, अब जो एलिमेंट को लेंगे उसके आगे वाले एलिमेंट के साथ पेयर बनता है, पीछे वाले के साथ नहीं। क्यों, अभी बताता हूं। देखिए आपने कभी टू लिया, तो टू के साथ अगर वन लेंगे तो टू के साथ वन तो लिखा हुआ है, और सेट का रिप्रेजेंटेशन भी बताता है कि इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता, आगे लिखिए पीछे लिखिए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो टू के साथ आगे वाले एलिमेंट दैट इज थ्री, और फिर टू के साथ क्या आ जाएगा, फोर। आपने कहा ठीक है, टू के साथ हो गया। अब टू के बाद क्या है, थ्री, तो थ्री से पीछे वाला एलिमेंट नहीं, थ्री के साथ टू लिखा हुआ है, थ्री के साथ वन लिखा हुआ है नहीं, थ्री के आगे वाले एलिमेंट, तो थ्री का फोर। समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या, कि जिस एलिमेंट को आपने लिया उसके आगे वाले एलिमेंट के साथ उसका पेयर बनाइए। जिस एलिमेंट को आपने लिया उसके आगे वाले एलिमेंट के साथ पेयर बनाइए। जिस एलिमेंट को लिया उसके आगे वाले एलिमेंट के साथ पेयर बनाइए। इस एलिमेंट को लेंगे तो इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो इसको नहीं लेंगे, तो थ्री के साथ फोर, बात खत्म। दो दो का सब पेयर बन गया। अब इसके अलावा दो का नहीं बनेगा। अब क्या बनेगा, ट्रिपलेट दैट इज तीन। तीन कहां से शुरू होगा, तो आपने फिर से वन से शुरू करेंगे, तो वन टू थ्री। पहले वन को खत्म करना, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। वन के साथ अब अगर टू लिया तो टू के साथ आ सकता है फोर। आपने कहा ठीक है। अब टू को अगर हटा दें तो आपने पहले इन दोनों को फिक्स किया, इन दोनों को फिक्स किया तो थ्री आ सकता है या तो फोर आ सकता है। अब आपने कहा ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, टू को हटा देते हैं, तो आपने कहा भैया अब आ जाएगा वन, इसको हटाए तो थ्री, और थ्री के आगे क्या है, फोर। देखिए हम आगे वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब आपने भी वन थ्री लिया, फोर के आगे नहीं। अब आपने को इन दोनों को अगर हटा दें तो वन फोर, वन फोर के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो नहीं बनेगा, तो वन का काम खत्म हो गया। अब किसकी बात करेंगे, टू की। तो अपने टू को लेंगे तो टू के आगे सिर्फ दो ही एलिमेंट है, दैट इज थ्री और फोर। मतलब अब इसके आगे तो कोई बात ही नहीं बनेगा। तो अपने पीछे वाले को नहीं लेंगे क्या, नहीं। टू के साथ अगर वन कहीं पे लेते हैं तो टू के साथ वन, टू के साथ वन बैठा हुआ है। अपने थ्री को लेंगे तो थ्री के आगे तो एक ही एलिमेंट है ना, हमको तीन चाहिए, तो अपने तीन का भी बात खत्म हो गया। अब अगर तीन का बात खत्म तो कितने एलिमेंट आएंगे, चार। और चार कौन कौन से हैं, तो वन टू थ्री एंड फोर। आपने कहा भैया हो गया डन। अब काउंट कीजिए, सेम आना चाहिए दैट इज 16। तो आपने कहा भैया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तारारा रंपम।
तारारा रंपम हो गया। आपने को ये तो बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सीख लिया। बिल्कुल बच्चा, मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इसी तरीके से सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, सिंपल तरीके से बताएंगे कि कैसे बड़े बड़ी चीजों को भी हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। यही तो आपको सीखना है बच्चा, यही तो आपको अलग करेगा बाकी बच्चों से। तो यही आपको अलग करने का जो काम है वो हमारा है, दैट इज ऑन एज पाठशाला, आपके अपने अभिनव सर के साथ। अभी इसके बाद आता है पावर सेट। आपने को इसके बाद क्या पढ़ा था? पावर सेट। तो आपने पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट के सबसेट को एज एन एलिमेंट लिख लिया जाए, किसी भी सेट के सबसेट को एज एन एलिमेंट लिख लिया जाए तो पावर सेट हो जाएगा। तो पहले वाले सेट का पावर सेट क्या हो जाएगा? तो आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 1 2 और 1 2, ये हमारा क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए, पहले वाले के लिए। दूसरे वाले की अगर बात करें तब, तो अपने दूसरे वाले के लिए पावर सेट क्या होगा? दैट विल बी 5 ए बी सी ए बी ए सी बी सी ए बी सी। हाँ या ना? याद रखिएगा जो कर्ली ब्रैकेट है, ये अब जो लिखे गए हैं ये सारी चीजें, ये पूरा कर्ली ब्रैकेट के साथ अब ये एज एन एलिमेंट बिहेव करेंगे। क्या बिहेव करेंगे? एज एन एलिमेंट। तो याद रखिए कहीं पे अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि दिस बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, ये सही होगा। लेकिन मैंने कहा दिस बिलोंग्स टू ए, तब ये गलत होगा। तो सबसेट, सबसेट किसी सेट में बिलोंग नहीं कर सकता, लेकिन सबसेट पावर सेट में बिलोंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, बट ये इसके अंदर क्या होता है? कंटेन होता है। तो सबसेट कंटेन्स इन सेट बट सबसेट्स बिलोंग्स इन पावर सेट। ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ये पूछा गया क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। और आधे बच्चे गलत निपटा के आ गए, आधे बच्चे गलत निपटा के आ गए भाई इसी को। तो बातें को आपको क्या करना है? समझना है। उसी तरीके से अगर इस सी का अगर बात करते तब, अच्छा ये बी लिखा होता क्या? सॉरी बच्चे, इसको बी कर लेते हैं। उसी तरीके से अगर पी ऑफ सी लिखना होता तब, तो आपने जितने भी एलिमेंट लिखे उनको एक और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर लीजिए। ऐसा हो गया पावर सेट ऑफ सी। तो इसको हम क्या कहेंगे? पावर सेट ऑफ सी। आपने कहा बेहतरीन। बेहतरीन चीजें क्या हो गई? समझ में आ गई। चीजें क्या हुई? समझ में आ गई। एक एक टॉपिक पे हम क्वेश्चंस करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि जितनी टॉपिक्स हमने पढ़ा उन सारे टॉपिक्स को हम क्या कर लें? क्लियर कर लें। सारे टॉपिक्स को क्या कर लें? क्लियर कर लें। अब बात आती है ऑपरेशन ऑन सेट्स की। अब हमने क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था ऑपरेशन ऑन सेट्स। बात कर लेते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स की। तो आपने कहा भैया पहले हम एक सेट लेते हैं ए 1 2 3, एक सेट लेते हैं बी 3 4 5, एक सेट लेते हैं सी 5 6 7, और एक यूनिवर्सल भी सेट ले लेते हैं जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा है। आपने कहा ठीक है। अब इन चीजें से हम सारी कुछ कर लेंगे। आपने पहले अगर हम यूनियन की बात करें तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? डेट मीन्स या तो ए का एलिमेंट हो या तो बी का भी एलिमेंट हो। आपने 3 यहां पे भी लिखा है, 3 यहां पे भी लिखा है, तो दो बार 3 नहीं लिखेंगे क्या? नहीं, सेट्स में रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, तो सेट्स का रूल होता है। तो सेट्स में रिपीटिशन अलाउड नहीं, तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, वो चाहे 20 बार आया हो, वो चाहे 20 बार ही क्यों नहीं आया हो, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखेंगे। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं ए यूनियन सी किसके इक्वल होगा? तो आपने कभी ए यूनियन सी में क्या है? 1 2 3। अब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो एज इट इज सारे एलिमेंट को उठा के लिख लेंगे। ए के और सी के सारे एलिमेंट को हमने उठा के लिख लिया। ये हमारा क्या था? यूनियन था। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, किसकी बात करें? इंटरसेक्शन की, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, तो आपने कहा जो एलिमेंट कॉमन होता है दोनों सेट में सिर्फ उसको लेते हैं। तो 1 2 3 3 4 5 कॉमन क्या है? 3, तो आपने सिर्फ 3 आएगा, सिर्फ 3 आएगा। बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तब, तो आपने कॉमन क्या है? यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 है, तो सिर्फ 5 आएगा। लेकिन मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन सी की, तो आपने भी ए और सी में तो कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा? एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस या फिर 5। और ऐसे ही सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स।
क्या कहते हैं बच्चा इसको? डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। तो टू सेट्स डज नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट इज नोन एज डिसजॉइंट सेट। क्या कहते हैं इनको? डिसजॉइंट सेट कहते हैं। आपने कहा ठीक है, बेहतरीन। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंस पढ़ा था। तो आपने भैया a माइनस बी की अगर हम बात करें तो क्या होगा? तो a माइनस बी का मतलब कि a में से b का जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दे। तो a और b में जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटाने के बाद a को लिख लीजिए। तो a को लिख लिया आपने। और b माइनस a की बात करेंगे तो क्या होगा? तो आपने कहा b में से जो कॉमन एलिमेंट है या फिर b में से a के जो एलिमेंट है उसको हटा दीजिए। तो b में a के एलिमेंट कौन से है? तो 3 है। 3 को हटाने के बाद जो बच गया उसको लिख लेंगे। लेकिन मैंने कहा a माइनस सी क्या होगा? तो आपने भैया a में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो उसके c में भी लाइक कर रहा हो। दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। दैट मीन्स कि पूरा का पूरा सेट a आ जाएगा। पूरा का पूरा सेट a आ जाएगा। आपने कहा ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट। ये हमने पढ़ा था यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री। क्या पढ़ा था? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में हमने पढ़ा जैसे ए कॉम्प्लीमेंट्री। तो ए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? तो आपने को ये यूनिवर्सल में से अगर ए को हटा दे तो इसको हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट्री। यूनिवर्सल मतलब उसमें से ए के सारे एलिमेंट को हटा दीजिए। तो 1 2 3 को हटाने के बाद जो बच गया दैट इज 4 5 6 7 8, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरीके से अगर हम यूनिवर्सल के कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो आपने कहा यूनिवर्सल के कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को हटा दें। तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को हटाने तो बचा क्या? कुछ नहीं। दैट इज हो जाएगा 5। दैट इज क्या हो जाएगा? 5। आपने कहा बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो जो ये हमने ऑपरेशन पढ़ा था ऑन सेट्स, इससे भी रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कर लिए। तो आपने ये तो सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एक ही क्लास में होगा। बिल्कुल बच्चा, मैंने क्या बताया था? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। अब बचा है जो क्वेश्चंस, वो बचा है वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन स्कूल के तो सिलेबस में नहीं है, बट हाँ अगर कॉम्पिटिटिव की बात करें तो भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है वो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।